वेलकम टू द इंडियन पॉलिटिक्स एंड लॉ चैनल। आज हम जानेंगे दल बदल निरोधक कानून के बारे में कि दल बदल निरोधक कानून क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम दल बदल निरोधक कानून के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो हमको इसकी शुरुआत को समझना जरूरी है। 1967 में जब चौथी बार आम चुनाव हुए तो कई पार्टियों को बहुमत नहीं मिला। तो उसके बाद ये प्रथा चालू हुई कि कई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। मान लीजिए किसी पार्टी का नेता ने किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से कोई चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीत जाता था, तो वो किसी भी कारणवश, जो भी उसके कारण रहे हो, सैद्धांतिक कारण हो सकते हैं या उसके जो भी कारण हो, वो उस वजह से अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था। तो उसके बाद कई बार ऐसा देखने को मिला कि जो पार्टी सत्ता में आई है उसे सरकार गिरानी पड़ती थी और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। तो 1967 के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। तो ये चीजें चलती गई। 1985 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तब इस पे कानून लाया गया जिसका नाम दल बदल निरोधक कानून रखा गया। तो ये 1967 से 1985 के बीच में ये चीजें बहुत प्रचलित हुई। जब एक पार्टी का नेता अपनी सत्ता में आने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था। ये 1967 में इसलिए भी एक बार बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि उस समय के एक नेता थे हरियाणा के गयालाल। तो उस समय एक मुहावरा भी बहुत प्रचलित हुआ था, आए राम गए राम करके। तो ये मुहावरा इसलिए भी प्रचलित हुआ क्योंकि जो गयालाल जी थे, हरियाणा के नेता थे, उन्होंने 15 दिन के अंदर अपनी पार्टी को 3 बार चेंज किया। तो उस समय इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था और ये मुहावरा भी बहुत प्रचलित हुआ। तो इसके बाद से दल बदल निरोधक कानून के विषय में भी काफी चर्चा होने लगी और इस पे कुछ निर्णय लेने के लिए भी बहुत ठोस कदम उठाए गए। उसके बाद जाके राजीव गांधी जी की सरकार में 1985 में ये कानून लाया गया। तो चलिए इसके प्रोविजंस को जान लेते हैं। पहला प्रोविजन इसमें यह रखा गया कि अगर कोई पार्टी का नेता किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है और उसके बाद अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि अगर कोई नेता अगर अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और उसके बाद वह चुनाव जीत जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह उस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता है और जनता कई बार पार्टी को देखकर भी वोट करती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी इस चीज को लाया गया। दूसरा इसमें यह प्रोविजन रखा गया कि अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है और उसके बाद अगर वह किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी भी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएंगी। थर्ड प्रोविजन ये रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वह अपनी पार्टी के विप्र को मानने से मना कर देता है तो भी उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएंगी। अगर आपको विप नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, विप मतलब होता है सचेतक। मतलब अगर इसको मैं संक्षिप्त में बताऊं तो इसे पार्टी का आदेश कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी ने अपने नेता को अगर कोई आदेश दिया है कि आपको सदन में इस तरफ वोटिंग करना है या आपको अपने सदन में ये चीजें रखनी है या इस टॉपिक पे आपको बात करनी है, और अगर वो पार्टी का नेता अपने पार्टी के आदेश को नहीं मानता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज है जो आपको जान लेनी चाहिए कि अगर वह पार्टी अगर 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को अगर माफ कर देती है तो यह चीज उस पर लागू नहीं होगी। तो उसको 15 दिन का टाइम पीरियड रहता है कि अगर उसकी पार्टी उसको माफ कर देती है तो वो इस चीज से बच सकता है। अगला प्रोविजन इसमें यह रखा गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ उस पार्टी को छोड़कर अलग हो जाते हैं तो भी उसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से स्वेच्छता से अगर स्वयं अकेला व्यक्ति अगर किसी पार्टी से अलग होता है तो उसे दल बदलू कहा जाएगा, लेकिन अगर उसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं कहा जाएगा। अगला प्रोविजन इसमें यह रखा गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपनी पार्टी को एक साथ छोड़कर किसी अन्य पार्टी में
चले जाते हैं तो उसे भी दल बदलू नहीं कहा जाएगा, उसे विलय कहा जाएगा। इसे भी दल बदलू की श्रेणी से अलग रखा गया। तो यह मेन इसमें प्रोविजंस थे कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छता से अपनी पार्टी को छोड़ देता है और किसी अन्य पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा ये कि अगर कोई अपनी पार्टी के विप्र को मानने से मना कर देता है तो भी उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। थर्ड, अगर 1/3 सदस्य भी एक साथ अगर अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नियम से छुटकारा मिल जाता है। और अगर 2/3 सदस्य भी अगर एक साथ अपनी पार्टी को छोड़ते हैं और अन्य किसी पार्टी में जाकर विलय हो जाते हैं तो उससे भी दल बदल नियम से छूट मिल जाती है। तो यही इनके मेन प्रोविजन थे। इसमें एक बात और जोड़ी गई कि इस चीज का निर्णय कौन लेगा कि कोई किसी पार्टी का नेता ये दल बदलू है या नहीं। तो इसके लिए उस सदन के पीठासीन अधिकारी को इसका निर्णय लेने के लिए रखा गया कि जो भी उस सदन का पीठासीन अधिकारी होगा, अगर यह विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा का पीठासीन अधिकारी इसका निर्णय लेगा, या वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी इस चीज का निर्णय लेगा कि वह दल बदलू है या नहीं। और इसमें एक प्रोविजन ये भी जोड़ा गया कि इस चीज को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो पीठासीन का जो आखिरी निर्देश होगा उसी को सर्वमान्य रखा जाएगा और इस जो पीठासीन अधिकारी का रिजल्ट होगा उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यही मेन प्रोविजन इसमें रखे गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2003 में जब 91st इसका संविधान संशोधन हुआ गया तो इसमें कई चीजें चेंज कर दी गई। जैसे कि जो 3rd नंबर का इसका पॉइंट था कि अगर 1/3 सदस्य एक साथ अपनी पार्टी को छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा। क्योंकि इस पे काफी चर्चा हुई कि ऐसा क्यों, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसे दल बदलू कहा जाता है और एक साथ 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़ते हैं उसे दल बदलू नहीं कहा जाता। तो जो 3rd नंबर का पॉइंट था इसे जो संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हटा दिया गया कि 1/3 सदस्य अगर एक साथ पार्टी को छोड़ते हैं तो उसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा। तो अब हमारे इस कानून में सिर्फ मेन प्रोविजन यही बचा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छता से अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसे दल बदलू कहा जाएगा। दूसरा, अगर कोई अपनी पार्टी के विप को मानने से मना करता है तो उसे भी दल बदलू कहा जाएगा। थर्ड, अगर एक पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अपनी पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो उसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा। 1/3 वाला जो इसमें सिस्टम था उसे हटा दिया गया था। तो यही कुछ इसमें मेन प्रोविजन थे।